इससे ज्यादा अफसोस की बात कोई हो नहीं सकती कि जहां पर जुल्म हो रहा है वहां पर इंसानियत पर जुल्म हुआ। हर इंसान यहाँ का जो सिटीजन है वो बराबर का हक रखता है, वो बराबर जानता है कि लिहाजा हम हुकूमत से यही अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जो मुजरिम हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लिहाजा हम बताना चाहते हैं कि जो काम आपका है वो आप ही कर लें, हमारे सुपुर्द न करें, क्योंकि जब हम खुद अपने हाथ में कानून लेना चाहेंगे फिर आप एहतजाज करें। जब से मैंने ये वाकया सुना है और पढ़ा है, मुझे इस बात के ऊपर ताज्जुब हो रहा है कि मुजरिम तो मुजरिम है ही, लेकिन इस मुल्क के अंदर वो लोग भी मौजूद हैं जो मुजरिमों का साथ दे रहे हैं, जो इंसानियत पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाकर बल्कि जालिम की पुष्पनाही कर रहे हैं, उनके सिलसिले में एहतजाज कर रहे हैं, उनके सिलसिले में रोड जाम कर रहे हैं। क्या वाकई इस कदर इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत आ चुकी है? इस मुल्क के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं है कि हमें मुतालबा करना पड़े कि क्या करना चाहिए, हम ये बताएं हुकूमत को कि तुम्हें क्या करना। क्या हुकूमत नहीं जानती है कुछ क्या करना चाहिए? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मालूम है तो उसको क्या करना चाहिए? अगर इससे ज्यादा अफसोस की बात कोई हो नहीं सकती कि जहां पर जुल्म हो रहा है वहां पर इंसानियत पर जुल्म हुआ। देखें, ये हिंदू होना, मुसलमान होना, सिख होना, ईसाई होना ये तो दूसरी बात है। सबसे पहले वो इंसान है जिसके ऊपर जुल्म हुआ, और इंसानियत का पहला हक है कि इंसानियत के बचाव के सिलसिले में सबसे पहले हुकूमत को आगे आना चाहिए। हमारे सीएम साहब जो अभी तक खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, तो सबसे पहले बोलना चाहिए। और अगर यही हाल रहा कि किसी दूसरे स्टेट के अंदर अगर हमारे स्टेट की पुलिस नहीं जा सकती है, तो कल आप ये सुन लीजिएगा कि सारे मुजरिम हमारे स्टेट में जुर्म करने के बाद अपने स्टेट में जाके सेफ हैं। लिहाजा हम बताना चाहते हैं कि जो काम आपका है वो आप ही कर लें, हमारे सुपुर्द ना करें, क्योंकि जब हम खुद अपने हाथ में कानून लेना चाहेंगे फिर आप एहतजाज करेंगे। लिहाजा क्योंकि हम हमेशा ये चाहते हैं कि जिनको इंसाफ दिलाना चाहिए, जिनको इस सिलसिले में गिरफ्तारी करानी चाहिए, वही आगे आए। जैसा कि अभी आप साजिद सहराई साहब को सुन रहे थे कि उन्होंने कहा कि अगर हम आपकी सेफ्टी, अगर आप ये काम ना कर सके तो कल को हम अपनी सेफ्टी के लिए अपने आप अपनी तंजीमें बनाने पर कादिर हैं। और हम जब खुद इंसाफ कर सकते हैं, हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम कानून के तहत जिंदगी गुजारना चाहते हैं, कानून के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं और इस मुल्क को एक कानून के साथ चलाना चाहते हैं, हम सबसे बड़े हिमायती इस देश के उस कानून के हैं जो कानून इस देश के लिए बनाया गया। और हम कभी भी कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते हैं। क्या ये ताकतें जिन्होंने ये काम किया है ये कल ही पैदा हुई है? नहीं। अगर हुकूमत पहले से अपनी आंखें खोल लेती और इनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई कर लेती, तो ना ये आज ही हादसा होता और ना हमें यहां जमा होना होता। लिहाजा हम फिर हुकूमत को बताना चाहते हैं कि जो आपका काम है अदल व इंसाफ को बरकरार रखना, अब जो वाकया हो गया है वैसा ही इंसाफ करिए जैसा आपने उदयपुर में किया और वैसा ही उनके साथ बर्ताव करिए जैसा आपने उदयपुर में किया।
क्योंकि यहाँ धर्म के नाम पे कुछ नहीं है। यहाँ हम हर इंसान यहाँ का जो सिटीजन है वो बराबर का हक रखता है, वो बराबर जानता है कि लिहाजा हम हुकूमत से यही अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जो मुजरिम हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके कैफरे किरदार तक उनको पहुंचाया जाए। और अगर ऐसा ना हुआ तो हम इससे बेहतर अंदाज में भी एहतजाज करना जानते हैं। लिहाजा ऐसा ना हो हमें मजबूर ना किया जाए कि हम फिर वह एहतजाज करें कि जो हुकूमत के इन कुर्सियों को लर्ज़ा-बर-अंदाम कर सकता है। हम अगर हुकूमत बनाने की हिम्मत रखते हैं तो हुकूमत गिराने की भी हिम्मत रखते हैं। लिहाजा मैं फिर अपील कर रहा हूं अपनी हुकूमत से, अपने सीएम साहब से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से कि जिसका जो काम है तो फिलफौर अंजाम दिया जाए, मुजरिमों को पकड़ा जाए, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और वो लोग जो मकतूल के वारिसीन हैं उनको उनका हक दिया जाए। वस्सलामु अलैकुम। आज की सभा के अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान कवि, सम्माननीय समाज के प्रमुख साथियों और तमाम जो साथी आज यहाँ जो नृशंस हत्या हुई है 2 साथी युवाओं की, उसके खिलाफ आप लोग आए हैं। मैं अभी जब 16 तारीख को जुनैद और नासिर की हत्या, उसके दूसरे दिन 17 तारीख को हम लोग वहाँ पहुंच गए थे। साहिस्ता बताए थे भी, हमारे पहुंचने से पहले ही जो है वहाँ की जो विधायिका है, जो मंत्री भी है, जबकि उनके परिवार के लोग और गांव के लोग इस पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे न्याय मिले तब तक जो है हम उनका दफनाएंगे नहीं। लेकिन जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो किस प्रकार की साजिश से आज देश में चल रही है, वो सारी बातें विस्तार से बता दी। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन मैंने 2 बार मैंने वहां जाके देखा है। वो जो जुनैद का परिवार है वो 2 भाइयों के परिवार का इकलौता परिवार चलाने वाला था। उसके 6-7 बच्चे उसके खुद के हैं और जो दूसरा भाई है जो दिमाग से बीमार है, बहुत ही लाचार है, उसके भी बच्चों के पालने का काम जुनैद करता था। और नासिर एक मासूम बच्चा 25 साल के ट्रक चला करके, दोनों अनाथ है, दोनों के माँ बाप नहीं है और वो सारे भाइयों के परिवार का पालन पोषण करते थे। उनको जो है जिस प्रकार जलाया वो निंदनीय तो है, लेकिन वो अफसोस की बात यह है कि वो जो घाटी का गांव है वो देश का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, उसके बमुश्किल 2 घंटे की दूरी पर है। और वहां पर जिस प्रकार से जालिमाना तरीके से 2 नौजवानों को मारा गया, पीटा गया, उठाकर ले गए, जला दिया, और किसी के ना तो राजस्थान सरकार के कानों पर जुड़े नहीं है, ना वो केंद्र में जो बैठे हुए हैं जिनको लोकतंत्र में जिन्होंने प्रधानमंत्री, गृहमंत्री बना रखा है, वहां से कोई एक भी जो है अल्फाज जो इसके बारे में जो साथी भी मौलवी साहब बोल रहे थे कि आखिर देश को वो लोग इसी दिशा में बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग अपना न्याय खुद करें। ऐसा लगता है इस दिशा में इस देश को ले जाने की साजिशें की जा रही है। ये पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से, मतलब इस हिंदुस्तान के नागरिक होने में शर्मिंदगी महसूस होती है कि जिस देश में कातिलों के पक्ष में महापंचायत की जा रही है, मतलब शर्मनाक बात है। वो मौनो माने से वो चैनल पर आकर के वक्तव्य दे रहा है, उसकी हिम्मत देख लिया और ये कहते हैं हम जो है देश के अंदर कानून का राज चल रहा है। इस देश में कानून का राज नहीं है, इस देश में आज संघ और आरएसएस की गुंडागर्दी का राज चल रहा है। ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले ये कानून की आड़ में आरएसएस की विचारधारा को लागू करने की चेष्टा कर रहे हैं। इनके मुंह में खून लग गया है। इनको यूपी के अंदर, गुजरात के अंदर इनकी जो राजनीति है बात कर राज करने की, उसका अच्छा परिणाम इनको मिला है। उस राजनीति का इस्तेमाल करके आज पूरे मुल्क पर शासन, वो कहता है मिश्रा हम कहीं जाने वाले नहीं है। इसका मतलब क्या है? लोकतंत्र के अंदर ये बात कहना कि हम 50 साल तक राज करेंगे, हम जाने वाले नहीं है, इसका मतलब उनके हाथ में नुस्खा है कि देश की जनता को बांटो, आपस में लड़ाओ और लड़ा करके हम जो है हिंदू मुस्लिम के बीच में ध्रुवीकरण होगा और जो हिंदू चूंकि बड़ी संख्या में है वो इकट्ठा हो जाएंगे और हम जो है देश पर अनंत काल तक राज करते रहेंगे। लेकिन
आपके इस मंच के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से कि आज भी देश का जो बहुसंख्यक हिंदू है वो भाजपा आरएसएस की विचारधारा में विश्वास नहीं रखता है। बड़ी आबादी हिंदुओं की है, आज भी चंद जो लोग हैं, छोटा सा हिस्सा है हिंदुओं का जिसको वो लोग सांप्रदायिकता की विचारधारा के रूप में रंगने में कामयाब हुए, लेकिन बाकी हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आबादी आज भी इनकी विचारधारा के खिलाफ है। और हम ये विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान के लोग एकजुट होकर के इनकी गंदगी के खिलाफ लड़ेंगे। इनको जिनकी भाषा में, जिस भाषा में समझ में आएगा उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। हम आज धरना कर रहे हैं। मैं जब कल गया वहां जाकर के कल वापस जाके आया घाटवी का, वहां के जो पंचायत, वहां जो मस्जिद के सामने धरना चल रहा है, वहां पर बताया गया और कोई असद भाई के भी शायद आज शाम को वो कोई महापंचायत का ऐलान करेंगे वहां। तो वहां जब महापंचायत होगी वहां पर भी हम पूरी ताकतें साथ में शरीक होंगे। वहां पर जाकर के हम उसमें अपनी, हम लोकतंत्र के अंदर सिर गिने जाते हैं। ये हमारी ताकत जो है, जितनी ज्यादा हम लोग करेंगे उतना ज्यादा दबाव सरकार पर बढ़ेगा। ये सरकारें सिर्फ एक भाषा समझती हैं। ये हमें नासिर, जुनेद, संजय यादव, नाजिम साहब नहीं समझती है। इनकी नजरों में हमारा एक ही नाम है, वो है वोट। इनको सपने में वोट नजर आते हैं। अभी कह रहे थे साथी लोग, हमारे इस मुल्क में एमएलए है, एमपी है, पार्षद है, मंत्री है, कई कई बोर्डों के चेयरमैन लगे हुए, बोर्ड अलग अलग। ये किस काम के लिए है? काय के लिए बना रखा है इनको? अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, जुल्म के खिलाफ बोल नहीं सकते, तो आपको क्या हक है जनता की नुमाइंदगी करने का? ये सवाल जिस दिन हम लोग पूछने लग जाएंगे, मुझसे भी पूछे, हर एक से पूछेंगे, जो भी जनता के अंदर नुमाइंदगी करता है उसको जवाब देने का उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जनता के ऊपर जब जुल्म होता है उसके खिलाफ बोलता है कि नहीं बोलता है। ये बहुत ही बड़ी एक नाइंसाफ की घटना है। घाटमेगा गांव में पहले उमर को मारा गया, उसी घाटमेगा गांव में अभी जब मैं कल गया तो वहां उमर के बच्चे भी जो बड़े हो गए, वो बच्चे मुझे मिले, वो पहचान गए, हमको पहले भी गए थे। और हमने अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से ऐलान किया, क्योंकि वो मुसलमान थे लेकिन वो किसान थे। पशुपालन हमारा मेवों का पुश्तैनी काम है, पीढ़ियों से मेव जो है गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, पशु पालते हैं, उनको पशुओं से प्रेम है। ये जो गाय के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, इनके घरों की तलाशी लो, किसी के घर में एक गाय नहीं मिलेगी। ये सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति करते हैं। अभी लंपी के नाम पर हजारों गाय मर गई बीजेपी के राज में। ये इनको धर्म नहीं आया। आज भी सड़कों पर आवारा गाय घूम रही है, गाय को माता बताते हैं। पूरे शहर में देखो, हर गली में सैकड़ों माताएं बीजेपी की घूम रही है, लावारिस घूम रही है, भूखे मर रही है, प्लास्टिक खा करके मर रही है। एक भी बीजेपी का नेता जो है, थोड़ी बहुत शर्म आती है तो माताओं को घर में बांधो। अगर एक एक नेता 5-5 गाय बांध रहे तो ये सड़कों पर आवारा गाय भी घूमे। गौशालाओं के नाम पर अरबों खरबों रुपए का चंदा ये लोग खा रहे। वहां पर भी अर्बन में हम कहना नहीं चाहते, लेकिन ये जो मोनू मानेसर है और ऐसे तमाम जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं जो गौशालाओं के नाम पर धंधा करते हैं और गायों की स्मगलिंग खुद करते हैं, मेवों को मुसलमानों को बदनाम करते हैं, जो खुद गाय का व्यापार करते हैं। सबसे बड़ा जो गोश्त का व्यापारी है संगीत सोम, सबसे बड़ी जो चलाता है कत्ल खाना, वो बीजेपी का सांसद है संगीत सोम। उसकी सबसे बड़ा जो है नाम रखते हैं उसका, ऐसा मुसलमानों का ऐसा नाम लगे, क्या नाम उसका, अल कबीर नाम है उसका कत्ल खाने का, और उसका मालिक है संगीत सोम। तो ये साजिश का जो है, धंधा भी करेंगे, लूटेंगे भी जनता को, और साथ में धर्म के नाम पर बांट करके जो है आपस में लड़वाते रहेंगे, जिससे हम लोग एकजुट होकर लड़ना पाए। इस साजिश को हम नाकाम करेंगे। हम घाटी में कैसे ले गए थे, हम अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से, सीपीआईएम की तरफ से घाटी में कैसे ले गए थे कि हम लोग ये कहने गए थे कि आप ये जुनेद नासिर मुसलमान तो है लेकिन ये मजदूर किसान भी है, ये खेती करने वाला किसान है। जितना किसान मैं हूं उतना ही किसान वो है, इसलिए सारे देश का किसान जुनेद और नासिर के साथ में मिलकर के खड़ा होगा। हमने हमारे अखिल भारतीय किसान सभा से उन छोटे छोटे बच्चों को हमने देख करके, हमारी जो भी हमारी बहुत बड़ी औकात नहीं है, इतनी जितनी आपका समाज का बड़ा था उतना बड़ा हमारा किसानों का नहीं है मुस्तकबिल, लेकिन हमने जो भी हमने 1 लाख रुपए का उनको बच्चों की मदद की। और ये भी ऐलान किया है कि आने वाले समय में पूरे देश के जो किसान है वो अपनी आमदनी से कुछ पहले जब साथ ही पहलू बार की घटना हुई थी
तब भी आपको ध्यान, नाजिम साहब, हम लोग सब वहां गए थे, पहाड़ी गांव में सभा भी की थी, और किसान सभा ने पूरे देश के किसानों ने केरला से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर के 5-5, 10-10 रुपए इकट्ठे करके 15 लाख रुपए इकट्ठे करके अपने पहलू खान के परिवार को दिए थे। आगे भी ये जो हमारे देश की ताकत है, हमें हमारा धर्म, हमारा पूजा पाठ पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम हमारा धर्म भी अपनाएंगे, अपने घर में पूजा करें, नमाज पढ़ें, किस अपने चर्च में जाकर के पूजा करें, जो जिसका धर्म जिसको जो इजाजत देता है अल्लाह की राह में उस प्रकार से पूजा पाठ करें। लेकिन हम सब इस देश के नागरिक हैं, हमारा बराबरी का अधिकार है, हम में से कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई डॉक्टर है, और ये हमारा भाईचारा, ये जो हिंदुस्तान है, इस तहजीब के कारण हिंदुस्तान बना है। अगर ये तहजीब आजादी के लड़ाई में नहीं होती, हिंदू मुसलमान मिलकर नहीं लड़ते, तो अंग्रेजों का राज कभी खत्म नहीं होता। इस आजादी की लड़ाई में बहादुर शाह जफर की भी कुर्बानी है, अशफाकुल्लाह खान की भी कुर्बानी है, उन कुर्बानियों के दम पर हिंदुस्तान बना है। RSS बीजेपी जो वाले हैं, बीजेपी वाले, एक भी कोई बाल भी किसी ने आजादी की लड़ाई में नहीं कटाया, ये सच्चाई है। इसलिए मैं आपका समय नहीं, काफी समय मैंने ले लिया, क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, बहुत सारे वक्ता है। मैं आपको यही बात कहती हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ कि इस देश के तमाम जो संविधान में विश्वास रखने वाले, भाईचारे में विश्वास रखने वाले, हम सब भाई आपके साथ में है। जुनैद और नासिर को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम लड़ेंगे, जो भी आप तय करेंगे, जो भी लड़ाई अपन तय करेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे, और भाजपा RSS की सांप्रदायिक ताकतों को पीछे हटाएंगे, इनको परास्त करेंगे। जिस प्रकार की राजनीति करने वालों को यहाँ भी हराएंगे, सांप्रदायिकता को, और चुनावों के अंदर भी आने वाले समय में हरा करके इनको सबक सिखाएंगे। जिस भाषा में समझ में आएगा उस भाषा में जवाब देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। धन्यवाद।